अब एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। देखिए विकास, अब एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। बोला क्या गया है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। एक तरीके से पेपर की तरह दे दिया है, लेकिन 4 विकल्प दिए गए होंगे, जो सही लगे उसको आपको चुनना होगा। देखिए क्वेश्चन आप फर्स्ट की तरफ ध्यान देना। बोला क्या गया है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, एक वृत्त है और इस वृत्त की Q की केंद्र से दूरी, Q ये यहाँ पर है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है बच्चों, ये Q से दूरी कितनी है, अर्थात OQ कितनी दी है, केंद्र से दूरी जो है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 है। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी बोली है, 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बोल दिया है कि इसकी त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या। माना त्रिज्या R है, माना त्रिज्या कितनी है, R। तो ये R निकालना है। हम तो जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, हालांकि अभी तक बहुत प्रमेय लिख चुके हैं, प्रमेय नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए OP लंब PQ, OP लंब। अब अगर OP लंब PQ है तो 90 डिग्री एंगल कौन सा बना, बताओ, OPQ। हाँ, इसलिए एंगल आप OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। अब OPQ अगर 90 डिग्री हो गया तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ, तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 90 के सामने कर्ण कितना है, 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर और फिर लंब, ये लंब है तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। देखो 25 और 25 का मल्टीप्लाई, और उधर बच्चों कितना है R स्क्वायर। अब 24 का मल्टीप्लाई 576 प्लस का है, तो इधर किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो उधर आपका कितना बच गया, R स्क्वायर। 576 625 में 576 गया, हाँ, और स्क्वायर इधर किसमें जाएगा, उधर कितना बचेगा, केवल R। तो R इक्वल टू बच्चों आ गया 7 सटे 4। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों ध्यान देना। यही सब वृत्त है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अगली बार जो है इसमें त्रिज्या दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और बोला गया है कि P पर एक स्पर्श रेखा PQ है और OQ दिया है 12। OQ कितना दिया है, OQ 12 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। तो उसने ये बोला है कि स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करो, PQ की लंबाई निकालनी। तो ये तुम्हें लगे कि ये लंब है तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो 90 डिग्री हो गया। उसके साथ 90 के सामने वाली त्रिज्या क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, उसमें PQ बोला गया है ना, तो आधार PQ लिख लो। फिर इसमें आधार PQ का स्क्वायर, तो 12 का 12 बार मल्टीप्लाई 144, 5 का 5 बार करें तो 25, और ये हो गया बच्चों PQ स्क्वायर। प्लस का 25 है, इधर कितना आ जाएगा, माइनस 25। तो बच्चों उधर कितना रह गया बताओ, PQ का स्क्वायर घटा दीजिए, हाँ 119। ये स्क्वायर इधर किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो PQ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बता दो, 119 रूट ओवर। डायरेक्ट समझाने की कोशिश करेंगे। देखो अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखना। ये विकल्पी चार क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट समझिए। देखिए हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये कितने डिग्री को होगा, 90 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री को होगा, 90 डिग्री का। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों ओर कोणों का योग कितना होता है, OPTQ क्या है, चतुर्भुज। तो 3 कोण मालूम हो, चतुर्भुज का चौथा कोण निकालना हो तो क्या करते हैं, 360 में से 3 को जोड़ के एंगल ऑफ PTQ कितना हो जाएगा। इसलिए एंगल ऑफ PTQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ PTQ इज इक्वल टू 360 में से बच्चों घटा देंगे जोड़ के सबको, कितना 90 प्लस का 110 और प्लस का 90, तो जोड़ो कितना होगा, 290 हो जाएगा।
तो घटाने पर कितना आ जाएगा? हाँ, घटाने पर आ जाएगा ये 70 डिग्री। इसी क्रम में आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। और एक तरफ ध्यान देना बच्चों। 4 में ये बोला गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और P भी स्पर्श रेखाएं, यदि एक बिंदु P से, देखिए ये O केंद्र वाला वृत्त है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोशिश करेंगे थोड़ा सीधा बनाने की। देखिए ये O केंद्र वाला एक वृत्त है। और बोला ये गया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P भी स्पर्श रेखा है। कौन सी? P और P भी। हाँ देखिए, अच्छा एक स्पर्श रेखा P है और दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी है? P भी। दूसरी स्पर्श रेखा P भी खींची जाती है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी है? मतलब ये झुकाव इनका है, ये कितना है? 80 डिग्री। तो बोला ये गया है कि POA किसके बराबर है होगा? देखो इनको हम मिला लेंगे इस प्रकार। और हमको ये बोला गया है कि POA मतलब ये एंगल। तो देखो ये एंगल बिल्कुल मध्य से होके जाएगा इस एंगल के, तो ये एंगल आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। अर्थात 80 है तो कितना 40। इसमें थोड़ा देखना, इसमें भी वही प्रमेय लगेगी। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर तो ये 90 है 40, तो कौन सा रह गया? ये तो निकालना है। तो 90 40 कितना होगा? 130 9 4 13 मतलब 130 और 180 में से 130 गया 50 डिग्री। तो ये एंगल आप AOP कहें या POA कहें तो कितना आ गया बच्चों बताओ? 50 डिग्री। हाँ, तो इसलिए एंगल आप POA इक्वल टू आ चुका है आपका 50 डिग्री। क्या समझ में आया? ठीक है, इसी क्रम में बच्चों देख लीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए फिर आगे देखना चाहे का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना बच्चों। संलग्न आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ परस्पर लंब है। देखो AP और AQ परस्पर लंब है, तभी तो ये कोण कितने डिग्री का दिया? 90 डिग्री का। ठीक है, फिर बोला प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इधर हर चीज प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने जाते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो देखो बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आराम, अब इस लाइन OA को मिला देंगे। देखिए OA को मिलाया तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट में समद्विभाजित हो गया। पूरा 90 था तो आधा आधा कितना हो गया? 45 और 45। तो अब अगर ये 45 डिग्री एंगल ले और एक त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो ले ले तो त्रिज्या अपने आप निकल आएगी। देखिए कैसे? त्रिभुज AOP में त्रिभुज पीछे त्रिभुज AOP में बात नहीं। देखिए इधर AOP में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, जैसे कि tan थीटा। क्यों tan थीटा क्यों लिया? क्योंकि अगर tan थीटा लेंगे तो ये थीटा हो गया और थीटा के सामने वाली साइड क्या हुआ करती है? लंब हुआ करती है। 90 के सामने कर्ण होती है, बाकी क्या होती है? आधार। तो हमें तो लंब और आधार की जरूरत है ना, तो क्या लेंगे? tan थीटा। थीटा कम क्या करा? 45। अब बताओ लंब बटे और tan 45 कितना होता है? 1 और लंब कितना होता है? 8 और आधार कितना है? 5। तो 5 बन जा तो R कितनी आ गई? समझ गए? यही आपका क्या हो गया? समझ आया? देखिए बच्चों बातें नहीं। देखिए संलग्न आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ परस्पर लंब है। AP और AQ परस्पर लंब पीछे वाला प्रश्न। PQ वृत्त की एक जीवा तथा PT पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि QPT 60 डिग्री। QPT 60 डिग्री। अब जाते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, सुनो, वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के ये हमने रचना की है। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? और जानते हैं केंद्र पर बना कोण पर इस पर बने कोण का दोगुना होता है। 60 टू जा बना के दिया जाएगा। तो हम उस प्रकार निकाल के दिखाएं, लैंग्वेज लिखेंगे डायरेक्ट लिख दें तो ये डायरेक्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बाई एंगल वो एंगल बता रहे बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या हुआ है बताओ बच्चों?
DPQ एंगल ऑफ ये किसके इक्वल हुआ है? PSQ के किसके इक्वल हुआ है? अब ये कितने डिग्री हो गया? 60 कितना हो गया? अब हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। PRQ की वैल्यू पूछी गई आपसे, तो PRQ पूछी गई है तो PRQ निकाल दो, नहीं तो POQ पूछा जाता तो ये प्रमेय लगाते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रमेय लगेगी। चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से बताओ? यस और आर। तो लिखेंगे PRQ प्लस PSQ। क्या लिखेंगे? PRQ प्लस PSQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ये क्यों हो गया बताओ? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 है। अब PRQ कितना दिया है देख लीजिए। PRQ निकालना, PSQ कितना दिया है? 60 दिया है। तो देखो इधर PRQ निकालना है और ये PSQ दे दिया है 60 और इक्वल टू 180 प्लस 60 उधर किसमें जाएगा? माइनस। PRQ इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस का 60। 180 60 हटाओ 120। ये आंसर आ जाएगा आपका 120। समझ में आया है? देखिए अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना। तो 7 में ये बोला गया है कि 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की प्रत्येक उज्जीवा की लंबाई, एक वृत्त की प्रत्येक उज्जीवा की लंबाई निकालिए जो दूसरे वृत्त को स्पर्श करती है। सीधी सी बात है, एक वृत्त की त्रिज्या छोटी एक त्रिज्या बड़ी है तो वृत्त सेकेंडरी वृत्त है। तो सेकेंडरी वृत्त एक केंद्र को लेकर बनाए जाते हैं। देखो इसी केंद्र को लिया एक छोटा वृत्त बना दिया और इसी केंद्र को लेकर के एक बड़ा वृत्त बना दिया। अब अंतर इतना है, देखो जो अंतर इतना है कि इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कहा यह गया कि बड़ा वाला वृत्त जो है छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखो इस प्रकार बना दो, बड़ा वाला वृत्त छोटे वृत्त की क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। सुनो तो यहाँ पर अगर केंद्र हो मान ले तो उसे यहाँ से लंब डाल दो। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा कर जीवा को समविभाजित करता है। ये ए मान लो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। देखो ये 90 डिग्री हो गया, बात है नहीं। ये बड़ी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? बड़े वृत्त की। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये वाली जो छोटे वृत्त को 4 सेंटीमीटर। तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी है तो पाइथागोरस में लगाओ। देखो त्रिभुज OAC में पाइथागोरस पूरे से, त्रिभुज OAC में पाइथागोरस OAC आए तो उसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का। अब बताओ कर्ण कितना दिख रहा है तुम्हें? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब है 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार है AC तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो देखना 55 और 4 चक्को प्लस AC स्क्वायर। तो ये प्लस 16 इधर किसमें आएगा? 25 माइनस 16 इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 16 गया 9 बच गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। स्क्वायर उधर किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर आ गया। बट हमें जीवा की लंबाई निकालनी है। जीवा AB AC की 2 गुनी है। तो बताइए AB कितना आ जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC, 2 टाइम्स ऑफ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AC कितना है? 3 और 2 3 जा कितना होता है? समझ में आया? तो इसका कार्य लग गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना बच्चों। कैट में बोला गया कि संलग्न आकृति में यदि AOB 125 हो, AOB कितना दिया है? 125। तो एंगल ऑफ AOB इक्वल टू दिया है 125 डिग्री। अब पूछा कौन से गया यहाँ पर? COD किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। देखो अभी पीछे एक प्रमेय हमने सिद्ध की थी कि वृत्त के बाह्य से खींची गई स्पर्शियां केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और इस प्रकार केंद्र पर बने कोणों का योगफल संपूरक हो जाता है। क्या हो जाता है? विविध प्रश्नावली में सिद्ध किया था कि केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है? संपूरक। क्योंकि केंद्र पर बने कोणों का योगफल, केंद्र पर बने कोणों का योगफल
संपूरक होता है। संपूरक माने सी माइनस खेत पर बने कोणों का योगफल संपूरक होता है। संपूरक मतलब उसके जो सामने वाली साइड्स होती है वो संपूरक को एकत्रित करती है। संपूरक मतलब दोनों का योग कितना हो जाता है 180 सामने वाली साइड। जैसे ए बी के सामने कौन से कोण बताया AOB और CD के सामने कौन सा बनेगा COD, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। इसी का मतलब होता है कि संपूरक होता है। तो इसलिए देखो, इसलिए एंगल ऑफ AOB प्लस एंगल ऑफ COD इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब वैल्यू रख दीजिए, AOB की वैल्यू कितनी है 125 और प्लस एंगल ऑफ COD निकाल दीजिए, तो एंगल ऑफ COD इक्वल टू 180। ये एंगल ऑफ COD इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस का 125, माइनस का 120 180 में 125 बता दो 55, तो COD बच्चों आ जाएगा 55 डिग्री। तो इस प्रकार आएगा 55 डिग्री। क्या समझ पाए आप लोग? इस प्रकार देखो अच्छा, इसमें एक तुम्हें लगेगी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बात नहीं याद है। देखो क्या है कि ये AC भी दिया है, सीरीज एंगल ऑफ AC भी दिया है और AC भी कितना दिया बच्चों 50 डिग्री। अब पूछा कौन सा क्या है BAT, कौन पूछा गया BAT। तो कौन सा थ्योरम लगा दोगे भाई? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? एक वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के इसलिए तो हो गया। इसलिए BAT किसके इक्वल हो गया बताओ? AC BAT इक्वल टू AC इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ BAT बच्चों आ गया 50 डिग्री। BAT आपका आ चुका है 50 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या वो दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते थे, हमने बताया था। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ PR खींची गई है, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो एक बिंदु P है जो बाह्य बिंदु है वृत्त का। देखो बच्चों एक वृत्त है और ये O केंद्र वाला एक वृत्त है। कौन से केंद्र वाला वृत्त है? O केंद्र वाला। और एक बिंदु P लिया गया है, तो कितनी दूरी पर लिया गया बोलो? 13 सेंटीमीटर। ये कितनी दूरी पर लिया गया है? 13 सेंटीमीटर दूरी। फिर त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ही है। ये 5 है तो नीचे वाली त्रिज्या कितनी हो गई? तो त्रिज्या यहाँ पर कैसी होती है बराबर। उसने ये बोला कि स्पर्श रेखाएं कौन कौन से PQ और PR। PQ और एक PQ हो गई स्पर्श रेखा और दूसरी बच्चों हो गए PR। देखो ये दो स्पर्श रेखा हो गई PQ और PR। फिर बोला गया है कि PQOR। देखो PQOR चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। अब कैसे निकालोगे? तो देखो जाते वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और इधर भी कितने डिग्री हुआ? तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर अब दो भुजाएं मालूम, तीसरी नहीं मालूम। कौन सी? PQ। तो पहले PQ निकालो। त्रिभुज POQ में पाइथागोरस लगा दो। त्रिभुज POQ में क्या लगा दे? पाइथागोरस। देखो तो अगर POQ में पाइथागोरस लगा दे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है बताओ? PO कर्ण है तो कर्ण PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर इसको, तो लंब का स्क्वायर लंब कितना है? अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? PQ। ध्यान देखना OP कितना दिया? OP दिया 13 तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू OQ कितना दिया है? OQ दिया 5 तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। इधर देखो इधर अब PQ निकालना है हमको, तो PQ निकाल लेते हैं। तो 13 का 13 बार गुणा और 5 का 5 बार और प्लस का PQ स्क्वायर प्लस का तो देखो 169 और ये प्लस का 25 में बच्चों इधर कितना आ जाएगा? तो उधर कितना बच गया? PQ स्क्वायर PQ। अब 169 में 25 हटाओ, स्क्वायर इधर कितना हो गया? उधर बच्चों केवल रह गया PQ, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट में बदल दिया ना।
Yes. अब बताइए कि 144 किसका वर्ग है? पी क्यू की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 12। और जानते हैं कि स्पर्शियां बराबर होती है, तो अगर ये 12 आ गई तो नीचे वाली भी क्या होगी? 12। हाँ, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुज कैसे त्रिभुज है बताओ? सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 ये बराबर जाए बराबर, तीन चीजें सर्वांग सम के लिए बराबर होनी चाहिए। देखो ना, ओपी बराबर ओपी हो जाएगा दोनों त्रिभुजों में, ओक्यू बराबर ओआर हो जाएगा और पी क्यू बराबर बी आर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा सर्वांग सम, अर्थात जो चीज ये है वही चीज इस त्रिभुज में होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अगर हम पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? 2 गुणे त्रिभुज पी क्यू ओ का क्षेत्रफल। बातें करें कि नहीं? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। कौन से चतुर्भुज है बताओ? पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ, 2 टाइम्स क्यों लिखेंगे? 2 से गुणा कर देंगे किसमें? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही जैसे है ना। तो एरिया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी ओ क्यू। अब बताओ ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया आप कैसे निकालेंगे? जानते हैं, समकोण त्रिभुज है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कैसा है? और समकोण त्रिभुज का फार्मूला जानते हैं? हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला लगता है। तो पहली बात तो 2 से 2 आधार कितना बताओ? 90 के सामने काट, ये लंब तो आधार कितना होगा? 12। अब ऊंचाई कितनी हो गई? 5, 12 5 60 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, 60 स्क्वायर ऑफ। और ये आपका क्या हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? बातें नहीं देखो 11 नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 11 बातें नहीं। संलग्न आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है, पी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर। पी आर इस प्रकार है, पी आर जीवा पी क्यू के साथ 50 डिग्री का कोण बनाते हैं। पी ओ क्यू कितना होगा? पी ओ क्यू पूछा गया बच्चों, देखो ध्यान से। देखो किस प्रकार निकालेंगे? पहले तो हम करेंगे इसके यहाँ पर एकांतर खंड में कोण बना लेंगे, कोण की रचना कर लेंगे। इस प्रकार रचना कर ली। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण, तो उसके एकांतर खंड में बने कोण के, तो ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50। किससे? बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देखो ध्यान से, एंगल ऑफ क्यू पी आर, एंगल ऑफ क्यू पी आर बता दिया था 50 डिग्री। तो देन क्यू पी आर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? एंगल ऑफ क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एस पी के, किससे इक्वल हो गया? बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दोनों 50-50 हो जाएंगे। अब ये इक्वल हुआ है आपके बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए अब हम जानते हैं, इधर बात रहे, हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण पंच पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है, तो हमें पी ओ क्यू निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो इसलिए एंगल ऑफ पी ओ क्यू हो जाएगा, एंगल ऑफ पी ओ क्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ पी एस, एंगल ऑफ पी एस क्यू। तो देखो बच्चों, ये पी ओ क्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी एस क्यू कितना है? 50। तो 52 जा कितना होता है? 100। तो इस प्रकार ये जो है 100 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 100 हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। बोला गया कि संलग्न आकृति में पी और पीबी केंद्रों वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, वो वाले वृत्त की स्पर्श रेखा पी और पीबी है, और ए पी बी 50 डिग्री है, तो ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी पूछा गया है, ये वाला एंगल। तो ए पी बी कितना दिया है? ए पी बी दिया है 50 डिग्री। देखो बच्चों, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है बच्चों 12। चेंज एंगल ए पी बी कितना दिया है? हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो पूरा एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 90 का। ये पूरा 90, ये भी पूरा 90 और इधर वाला पूरा 90 हो जाएगा। यस सर। दोनों 18 इसलिए 18 सी ए ओ पी ए 23 या ओ ए पी कह दो, इसलिए एंगल आप ओ ए पी मतलब पूरा एंगल ए, ठीक 90 हुआ। और ओ बी पी भी 90 को हो गया। इससे हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हाँ, तो दोनों 90। अब ये वाला इधर रह गया, बताओ ये 90 हो गया पूरा। अब ये कंप्लीट 90 डिग्री हो गया। तो ये चतुर्भुज का चौथा कोण 360 में से तीनों को जोड़ के घटा देंगे, चौथा कोण आ जाएगा। 9 4 13 तो एंगल आप कितना आ जाएगा बताइए? चतुर्भुज लिखेंगे, पी ए ओ बी
तो ए ओ बी एक चतुर्भुज 50 है। डिग्री था होता ही है। कौन ए AOB? अच्छा ए ओ बी होता ए ओ बी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों वृत्ता कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो कौन सा चौथा कोण निकालना है ए ओ बी। हम जानते हैं कि बातें रहे हम जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो 360 में से वो तीन जोड़ के घटा देंगे जो हमको मालूम है। कौन से मालूम है 90 90 और 50। तो ये जोड़े घटा देंगे 90 प्लस का 50 जोड़िए 90 90 50 कितना बनेगा 230। 230 घटा देंगे कितना बच जाएगा। तो देखिए 0 और 6 3 गया तो 3 तो एंगल ऑफ ए ओ बी कितना आ गया 130। देखो बच्चों एंगल ऑफ ए ओ बी कितना आ गया 130। अब ए ओ बी 30 आ गया तो देखिए ध्यान से हम जानते हैं कि ओ एच इक्वल टू ओ बी ये त्रिज्याएं है। तो ओ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी जो कि वृत्त की लेकिन त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है भुजाएं। और हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं बराबर। तो इसलिए एंगल ऑफ ओ ए बी एंगल ऑफ ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ओ बी पी ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा ओ बी ए के ओ बी और ये दोनों ही हमने मान लिया एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है ये हमने माना है ये हमने मान लिया ठीक माना दोनों किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है। कौन कौन से ये इतना एंगल और ये वाला इतना एंगल दोनों एक्स बोला। अब सुनो ध्यान से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का ऊपर कितना होता है 180। तो त्रिभुज ए ओ बी ले लो कौन सा ले लो 50 डिग्री एक्स इक्वल टू 25। तीन कोण कौन कौन से दिखते हैं बताओ। तीन कोण कौन कौन से दिखते हैं एक एक्स दिख रहा दूसरा भी एक्स दिख रहा और तीसरा कौन सा दिख रहा है एक्स और 130 40। बराबर कितना हो गया 180। यही तो तीन कोण के एक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 180 और ये प्लस का 130 है माइनस इधर चला गया माइनस में 180 से 130 गया ये आ गया 50। एक्स का मान निकालो दो गुणा में तो उधर किसमें जाएगा भाग में 25 दूनी 50। 50 तो एक्स मान कितना आया 25। एक्स मान 25 आ गया। एक्स था क्या एक्स ही तो था ओ ए बी यस सर और ओ ए बी निकालना था हमको कौन सा निकालना था तो इसलिए एंगल आप ओ ए बी बच्चों आ गया है 25 डिग्री कितना आ गया है 25 डिग्री। क्या समझ में आया क्वेश्चन क्वेश्चन में 13 तक ध्यान देना बच्चों। 13 में बोला क्या गया बोला गया एक संलग्न आकृति में पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त की बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा ये भी रेखा पी आर के समांतर है। किसके समांतर है देखो बच्चों स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा जो ए बी है वो स्पर्श रेखा पी आर है वो किसके समांतर है ए बी के किसके समांतर है यही मेन पॉइंट है। देखो ये जो पी आर है ये ए बी के समांतर है और अगर पी आर ए बी के समांतर है तो हम तो जानते हैं समांतर रेखाओं में एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं कि नहीं होते। और इसमें एकांतर अंतः कोण कौन से दिख रहा है बताओ। ये देखो ये समांतर ये तिर्यक रेखा हुई ये क्या हो गई तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक और ये 70 होना तो दूसरी और इधर 70 बन जाएगा यही कोण कौन से कोण कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण कौन से कोण है बताओ बी क्यू आर चेंज एंगल ऑफ बी क्यू आर इक्वल टू कौन सा हो गया बताइए ए बी क्यू ए बी 114 ये क्यों बराबर हुए ये दोनों कितने हो गए 70 अब किससे हो गए ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण। ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सुनो इधर देखो एक तुम्हें और होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के तो देखो ना ये स्पर्श रेखा और ये जीवा और एकांतर अंतः कोण में बने कोण के बराबर होगा मतलब ये 70 तो ये भी कितना हो गया बताओ 70। अब तो दो मालूम हो गए त्रिभुज में तीसरा अपने आप निकल आएगा ये वाला निकालना। तो किसी त्रिभुज में देखो ये पहली बात अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या हुआ बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बी क्यू आर इक्वल हो गया यही बी क्यू आर इक्वल हो गया किसके इक्वल हो गया क्यू ए बी के पीछे बातें रहे। तो ये दोनों कितने हो गए बच्चों 70 यानी क्यू ए बी बच्चों हो गया 70 डिग्री। अब थोड़ा समझना क्यू ए बी 70 हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो किसी त्रिभुज में दो कोण मालूम हो और तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं 180 में से दोनों जोड़ के तो इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू में इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा कोण कौन सा निकालना बताओ क्यू निकालना तो इसलिए ए क्यू बी कितना हो जाएगा बच्चों ए क्यू बी
ए क्यू बी हो जाएगा 180 में से वो दोनों जोड़ घटा दीजिए। कौन से 70 और 70 70 डिग्री प्लस आधा 70 और 70 कितना हो जाएगा 140 180 में 140 निकाल दो। तो ये आंसर आपका आ चुका है 40 डिग्री। कितना आ चुका है समझ में आया है? हर चीज समझ में आ गया? ठीक है नोट करो। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 तब ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू पी आर क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्यू पी आर 46 डिग्री है, क्यू पी आर 46 डिग्री है और क्यू आर निकालना है। देखिए ध्यान से जो दिया उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया है? एंगल ऑफ क्यू पी आर। एंगल ऑफ क्यू पी आर कितना दिया है? 146 डिग्री। 46 डिग्री। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाए बताओ? 90 90। इसलिए एंगल कौन सा 90? पी क्यू ओ या आप कहते हैं ओ क्यू पी। इसलिए एंगल आप ओ क्यू पी 90 और बोलो ओ आर पी। एंगल आप ओ आर पी 90। ये दोनों कितने कितने 90 90। आप तो जानते हैं कि ये 90 हो गया और नीचे वाला भी एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो कौन सा एंगल बचा? ओ वाला। तो चतुर्भुज है ना ये क्या है? सिर्फ पी क्यू ओ आर एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का ऊपर कितना होता है? 360 अंश। तो इसलिए जो निकालना है वो कौन सा है? जो निकालना है बच्चों वह क्यू आर है ना। तो 360 में से वो जोड़ घटा देंगे जो हमको मालूम है तो निकल आएगा क्यू आर। कौन कौन सा मालूम बताओ? 90 मालूम प्लस 90 मालूम और प्लस कौन सा मालूम? प्लस का 46 मालूम। चलो जोड़ो इनको। 226 घटा दो 134। तो 134 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? जो आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 15 देखना बच्चों। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बुक की तरफ ध्यान देना। संलग्न आकृति में वो वृत्त का केंद्र है। ये बी ओ सी 110 डिग्री दिया हो। देखो जो इन्फॉर्मेशन है पहले लिख लेंगे। क्या दिया देखो जो बी ओ सी देख लो। एंगल ऑफ बी ओ सी दिया है 110 डिग्री। उसको मैं तुरंत लिख दिया 110 डिग्री। हम तो जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श से होकर जाने वाली त्रिज्या पर। अच्छा ये बताओ ये वो ये भी पूछा क्या हमसे? ये 110 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 55 और 55 आधा आधा हो जाएगा। आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श से होकर जाने वाली त्रिज्या पर तो 90 हो गया। तो इस ट्रायंगल में यही तो कोण निकालना ओ ए बी। तो लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगा देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कौन सा कोण निकालने में रह गया? ओ ए बी। कौन सा रह गया बच्चों? अगर आप ओ ए बी आ जाएगा। देखिए दो कोण मालूम है तो 180 में दोनों जोड़ घटा दो। 90 प्लस 50 90 55 कितना हो जाएगा? 145 145 घटाया तो कितना आया? 35। 35 डिग्री ये आ गया। इसी क्रम में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है देखना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोला गया कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः मतलब अंदर की तरफ। देख रहा थोड़ा। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। जैसे कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये इस प्रकार है। अंतः स्पर्श करता है यहाँ पर इस पॉइंट पर। मान लीजिए पॉइंट पी है जहाँ पर ये स्पर्श करता है। अच्छा ये जो बड़ा वृत्त है इसका केंद्र क्या मान लिया हमने? ओ। और जो छोटा वृत्त है इसका केंद्र क्या मान लिया? ओ डेश। ध्यान समझना बच्चों ओ डेश। तो आप तो जानते हैं कि इस ओ डेश वाले की त्रिज्या यहाँ तक होगी ऐसे और इस ओ वाले की त्रिज्या नीचे तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? कहने का मतलब यहाँ तक जाएगी इस वृत्त की परिधि तक पूरी। अब बोला क्या गया है? बोला ये गया है देखिए यहाँ पर ओ है ये ओ केंद्र वाला वृत्त होगा। बोला ये गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखो ये केंद्र और ये केंद्र इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो पूछा गया और एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। किसकी त्रिज्या मान लो? इसकी मान लो छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन दे? देखो ओ डेश पी है। अब ये कितनी है? तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक बताओ? ओ से लेकर पी तक कितनी हो गई? 3 और 2 5। सीधे सीधे
तो ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा 5, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पर हो 5 वही सही हो जाएगा, समझ गए। अच्छा दूसरा 17 नंबर देखिए, 17 क्वेश्चन नंबर 17 तब देखना। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, बाह्यता मतलब बाहर से, देखना बच्चों। अब बाहर से कैसे स्पर्श करेंगे, जैसे देखो एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त इस प्रकार ये है, ये दोनों बाहर से यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, इस बिंदु पर, तो बाहर से स्पर्श कर दिया तो फिर क्या बोला गया है, एक वृत्त का केंद्र क्या बोले बताओ, ओ, और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या कहते हैं, ओ डेश। बोला ये गया है कि उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर केंद्रों के बीच की दूरी है। तो बोला ये गया है एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, मान लो इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो बड़े में से छोटी घटा देंगे, इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे, पूरी लेंथ कितनी है 7, और 7 में से इतने घटा देंगे तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, सही है। तो इस वृत्त की त्रिज्या का नाम क्या दे, मान लो यहाँ पर पॉइंट पी है, कौन सा है, ओडेस पी, ओडेस पी निकालना है। ओडेस पी कितना हो जाएगा बच्चों, पूरी लेंथ में से, पूरी लेंथ कितनी है बताइए 7, उसमें से वो घटा देंगे जो मालूम है 2.5, तो 7 में से 2.5 कितना 4.5, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4.5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं। देखना चाहे संलग्न आकृति तो पीएबी वृत्त की एक छेदक रेखा, पीएबी क्या है देखो, वृत्त की एक छेदक रेखा है, और पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, पीटी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। पीए की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और एबी की जो लेंथ है 1 से लेकर 20 तक की 15 है। तो बोला पीटी की माप ज्ञात कीजिए, तो पीटी की माप इसमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी बच्चों। आपने एक पीछे फार्मूला प्रूव किया था, क्या था बताओ, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीवी, पीए इंटू पीवी, ये आपने पीछे प्रूव किया, तो बस यही लगा दीजिए, देखिए तो पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी है, पी कितना है 5 और पीवी कितना है बच्चों, पीवी, तो पी से लेकर बी तक की दूरी 15 और 5 20, 25 क्या 100, पीटी स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। और स्क्वायर बच्चों किस में लग जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो पीटी की जो लेंथ आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अच्छा अगला देख लो इसी क्रम में, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो, जो तक कोचिंग स्कूल में लगवाए लो, पहले ये नोट कर लो फिर 19 बताए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, क्या बोला गया, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। संलग्न आकृति में वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा ABC तथा एक छेदिका AXY खींची गई है। छेदिका वृत्त को बिंदु X तथा Y पर काटती है। यदि YBC 80 डिग्री हो, एंगल YBC कितना हो, YBC 80 डिग्री हो और BYX एंगल BYX 30 डिग्री हो, तो BAX का मान कितना होगा बच्चों, देखो तो BAX का मान पूछा गया है, ठीक है। आर्यन देखिए ये एंगल कैसा एंगल है, 22 कोण है, किस त्रिभुज के लिए 22 कोण है बताओ, BAY के लिए, किसके लिए, त्रिभुज BAY में 22 कोण क्यों रहते हैं, त्रिभुज BAY में कौन सी कोण लगाना बताओ, 22 कोण क्यों रहते हैं। 22 कोण में क्या होती है कि जो 22 कोण होता है किसी त्रिभुज का, वो अपने अंदर उनके अंदर बने कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो 22 कोण है त्रिभुज का बताओ, त्रिभुज का 22 कोण कौन सा है, जो त्रिभुज के बाहर बनाओ, जैसे ये त्रिभुज BAY लिया है इधर, तो इस त्रिभुज BAY के बाहर कोण कौन सा बना है बताओ, ये वाला CBY, कौन सा बना है CBY, तो यही 22 कोण हो गया। तो ये जो 22 कोण CBY है ना, ये त्रिभुज के अंदर अन्य कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो अन्य कोण जो इसके लगे में उसको छोड़ करके, जैसे इसके लगे में आएगा इसको छोड़ के अन्य कोण कौन से बचे, बाई और ए, कौन से बचे बाई और ए, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो बाई वाला दिया है, कितना दिया बताओ 30 डिग्री, और ए वाला में निकालना है, ए वाला में निकालना है BAX, क्या नाम है डंडा, और CBY कितना दिया 80 डिग्री, CBY कितना दिया है और प्लस 30 है, इधर कितना आ जाएगा माइनस 30। इधर देखो इधर बात रहे, तो BAX आ गया 80 में 30 गया 50, BAX बच्चों आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री,
BX एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? 50 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान देना। ध्यान से देखना 20 में क्या पूछा गया देखो। संलग्न आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180 है। अर्थात C और प्लस A मिला के कितना हो जाएगा? 180। इसी पर D और प्लस पूरा B मिला के कितना हो जाएगा? 180। हमें तो बोला गया है कि B पर स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो स्पर्श रेखा BPQ है। फिर बोला गया कि DBQ 110 है। DBQ कितना है? 110। तो जो दिया है उसको सर्वप्रथम लिख लेंगे बच्चों। कौन सा दिया? DBQ कहाँ है? हाँ DBQ मतलब यहाँ से लेकर DBQ ना यहाँ है। तक एंगल है। पूरा एंगल है ये। सही है। DBQ दिया है 110। फिर बच्चों ये बोला गया है कि DAB की माप क्या होगी? देखो DAB मतलब ये एंगल निकालना है आपको निकालना है एंगल ऑफ DAB। एंगल ऑफ DAB। तो आप ये देखिए जब जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के तो देखो ये जीवा हो गई और ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। इसके मध्य कौन सी कोण बना? ये वाला बना। तो उसके एकांतर खंड में स्थित कोण ये C है तो इसके ये बराबर हो जाएगा। तो समझ में आया? किससे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के बराबर होता है। तो कौन सा कोण किसके बराबर हो जाएगा बताइए भाई? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बच्चों कौन सा एंगल बराबर? DCB। एंगल ऑफ DBQ। एंगल ऑफ इक्वल टू हो जाएगा किसके? DCB। एंगल ऑफ DCB इक्वल टू 110। ये दोनों कितने 110। 110। अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी मालूम कौन सी? चक्रीय चतुर्भुज। क्योंकि ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित हो? वृत्त पर स्थित हो। तो आप लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर उसमें ये ना भी दिया होता ना कि ये चक्रीय है तब भी आप इसे चक्रीय समझते क्योंकि चारों शीर्ष कहाँ पर स्थित है? वृत्त पर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब कौन से मार चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योगफल कितना होता है? 180। एंगल ऑफ DCB। एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ DAB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। 180। अब कौन सा रह गया बोलो? ये DCB कितना दिया है क्या? यस सर। DCB 110। 110 मेरे पास लिखते हैं। DAB निकालना है यस सर। इक्वल टू 110। देखो DAB एंगल आ जाएगा DAB इज इक्वल टू 180 और माइनस का 100 तो इसको घटाया तो कितना आ गया? 70 डिग्री। अब ये बच्चों हमारा क्या हो गया? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखना बच्चों। क्वेश्चन 21 में क्या बोला गया है? संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा TP TD वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा है। देखो केंद्र O है और TP TD बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा है। फिर बोला गया है कि यदि QP TD 65 डिग्री हो। देखो QP TD कितना हो? 65 डिग्री हो तो POQ का मान ज्ञात कीजिए। POQ का मान ज्ञात। और कौन सा दिया आपको? आपको दिया है QP TD। तो जो दिया उसको पहले लिखेंगे। एंगल आप QP TD आपको दिया है और कितना दिया है आपको? 65 डिग्री। 65 डिग्री। अब हम जानते हैं कि देखिए बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के एकांतर खंड में स्थित कोण कैसे होते हैं? बराबर। लेकिन वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य बना कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण के कैसे हो जाएगा? बराबर। और नहीं तो इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है क्या? तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जब लंब होती है तो इसके पूरा एंगल कितने? 90 डिग्री। 90 पूरा है तो 90 और 65 हटा दो 25 डिग्री आ जाएगा। देखिए 90 किसको किसको मिला के बनाया पहले? OPQ और QP TD। एंगल ऑफ OPQ एंगल ऑफ OPQ और प्लस एंगल ऑफ QP TD इन दोनों को जोड़ के बनाया बच्चों 90 डिग्री। QP TD इन दोनों को जोड़ कितना बना है? 90 डिग्री। अब आप ये देख लीजिए कि OPQ नहीं दिया है। कौन सा दिया है? QP TD। OPQ निकाल दीजिए क्योंकि OPQ दिया नहीं है और QP TD दिया है। कितना दिया है? 65 और इक्वल टू 90 डिग्री। देखना
तो यहाँ एंगल ऑफ ओ पी क्यू आ जाएगा, एंगल ऑफ ओ पी क्यू आएगा 90 माइनस का 65, 90 माइनस का 65 तो ये आ जाएगा 90 माइनस का 65। तो एंगल ऑफ ओ पी क्यू आएगा बच्चों 25 डिग्री 25 डिग्री, 5 ओ पी क्यू 25 आ गया, देख रहा ओ पी क्यू 25 आ गया, ओ पी क्यू तो ओ पी क्यू 25 आ गया, तो क्या ओ क्यू पी 25 नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ? क्योंकि त्रिज्या बराबर है, ये देखो ना ओ पी इक्वल टू क्या है बताओ? ओ क्यू। ओके तो ये वृत्त के लिए त्रिज्याएं है, लेकिन त्रिभुज के लिए क्या है? भुजाएं और बराबर भुजाओं के समकोण कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। तो ओपी के सामने कौन सा कोण आ रहा है बताओ? ओ क्यू पी। कौन सा आ रहा है? ओके ओपी के सामने बच्चों कोण आ रहा है ओ क्यू पी, और OP ओ क्यू के सामने कौन सा आ रहा है? ओपी की ओपी क्यू। ओपी क्यू तो दोनों आपस में कैसे हुए? बराबर। बराबर। अर्थात अगर ये ओपी क्यू 25 है ना, तो ओ क्यू पी भी कितना हो गया बताओ? 25 डिग्री हो गया। अब केंद्र वाला आपको निकालना है, ये तो दोनों 25 बन गए। तो किसी त्रिभुज में आपको अगर दो कोण मालूम हो तो तीसरा कोण 180 में से घटा के निकाल दिया जाता है। तो देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में कौन प्रॉपर्टी लगती है आप तो जानते हैं? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम। कौन सा कोण निकालना है? पी ओ क्यू, ओ क्यू निकालना बच्चों। तो एंगल ऑफ पी ओ क्यू कितना हो जाएगा? पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 में से वो दो जोड़ घटा देंगे जो मालूम है। कौन सा मालूम बताओ? 25 और 25 है कि नहीं? तो पी ओ क्यू मालूम हो जाएगा 25 प्लस 25, 25 कितना होता है? 50। 180 माइनस का 180 माइनस का 50 यानी 180 माइनस का 50। तो बच्चों कितना आ गया? 130 130। तो 130 कौन सा एंगल आ गया? 130 आ गया आपका पी ओ क्यू। समझ में आया क्वेश्चन? लग गया। देखो चार संलग्न आकृति में ओ केंद्र के एक वृत्त के बिंदु ए पर पी ए क्यू स्पर्श रेखा है। देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है और ए पर एक स्पर्श रेखा कौन सी है? पी ए क्यू। कौन सी है? फिर ये बोला गया है कि बी ए क्यू 60 डिग्री हो। बी ए क्यू मतलब इधर वाला एंगल 60 डिग्री हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ए बी सी मतलब ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए हम रचना करेंगे। देखो अगर ये केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से यहाँ पर रचना कर देंगे। और तो जाते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर ये लंब हो गए तो पूरा एंगल कितने डिग्री होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बताओ कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री जुड़ करके बना है बताओ? एक ओ ए बी और एक बी ए क्यू। ओ ए बी और बी ए क्यू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को बच्चों एंगल दो एंगल को जुड़ करके 90 बना है। ओ ए बी एंगल आप ओ ए बी और प्लस एंगल आप बी ए क्यू बी ए क्यू इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें दिया कौन सा गया बताओ? दिया कौन सा गया? तो देखो ओ ए बी आ जाएगा। ओ ए बी और बी ए क्यू कितना दिया है? 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। प्लस का 60 है उधर किसमें जाएगा? तो ओ ए बी आ जाएगा 90 माइनस का 60। 90 में 60 हटा दो 30 ओ ए बी तो आ जाएगा 30 डिग्री। देखो ओ ए बी कितना आ गया? 30 डिग्री। सुनो बात है, ओ ए बी अगर 30 डिग्री आ गया, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री आ चुका है तो ये भी 30 हो गया। बताओ कैसे? त्रिज्या बराबर है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए इक्वल टू ओ बी वृत्त में त्रिज्याएं हैं लेकिन त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो बताइए बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर। ओ ए के सामने कौन सा कोण बना है? बी। तो इसका नाम क्या हो गया? ओ बी ए। ओ बी और उधर ओ बी के सामने कौन सा कोण बना है? ए। तो ये कौन सा हो गया? ओ ए बी। और दोनों बच्चों कितने एंगल हो गए बताओ? 30 डिग्री। और हमें निकालना कौन सा था? ओ बी ए। हमें निकालना था ए बी सी। तो सुनो देखो चाहे ओ बी ए का हो चाहे ए बी सी का हो, बात एक ही है। एंगल बीच में कौन सा रहा है? बी। देखो ना ओ बी ए का हो तभी बात बनता है, और चाहे ए बी सी कह दो तब भी बात बनती है, क्योंकि एंगल बीच में कौन सा रहा है? बी। तो देखो इसको कह देंगे ए बी सी, इसलिए एंगल आप ए बी सी और इसको कितना बच्चों आ चुका है? 30 डिग्री। समझ पाया?